वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे के बाद उज़्बेकिस्तान पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान अहम मुलाकातें और कई मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। आज़रबाईजान से नायब वजीर आजम, नायब वजीर खारजा और आला सफारती और सरकारी एहलकारों ने वजीर आजम को अलविदा किया। वजीर आजम का त्यारा ताशकंद हवाई अड्डे पर उतरा तो उज़्बेक वजीर आजम और वजीर खारजा समेत आला सिफारती और सरकारी एहलकारों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर उज़्बेक फौज के दस्ते ने सलामी भी पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया और फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की कौमी शख्सियत को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम को उज़्बेकिस्तान की 3000 साल तारीख पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और तालीम के शोबों में ताउन के मजीद फरोग पर गुफ्तगू होगी। कारोबारी और सरमायाकार बरादरी में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद भी होगा। वजीर खारजा इसाक डार, वजीर तिजारत जाम कमाल, वजीर सरमायाकारी और निजकारी अब्दुल अलीम, वजीर इत्तलात और नशियात अदा तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी पाकिस्तानी वफ्द में शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सदर ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। जराए ने बताया वफ्द ने शिकायत की कि इंतजामी मामलों में पीपल्स पार्टी अराकीन को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी पार्टी अराकीन को तरजीह नहीं दी जा रही। सदर ने कहा आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार करें। बद्दुआएं दे रहे हैं, लग किसी और को रही हैं। जिन्हें बद्दुआएं लग हैं वो जल्द अज जल्द मोटरवे बनवाएं। वजीर आला मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तीरों की बारिश कर दी। कहा सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर, यहाँ फ्लाइट आती ही नहीं या मनसूख हो जाती है। ट्रेनों की सूरत हाल भी अबतर है। ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरिया में पानी नहीं, मजीद नहरें बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। हैदराबाद से सक्खर वाला रोड किस मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। बदुआएं देते आए होंगे, लग रहा होगा कि बदुआएं सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह को मिल रही है, लगे कहीं और थी। उन्हें चाहिए कि इसको जल्दी बनाए। एयरपोर्ट पे फ्लाइट होती नहीं है, जो आती वो भी कैंसिल हो जाती है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, दरिया सिंध इसके साथ बहता है। पानी नहीं है, कनाल बनाने के लिए कनाल्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बानी पीटीआई क्रिकेट की सूरत हाल पर अफसुर्दा हैं। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने बताया शेर अफजल मरवत बाहर हो चुके, ये दो टोक फैसला है। पीटीआई में किसी को आना है तो जबान को लगाम देना होगी। अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है। जो कोई भी अपनी समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी। 26वीं आईनी तरमीम में राब्ते में नहीं थे। खान साहब ने कहा कि इनकी बाकी में गुंजाइश नहीं है। खान साहब ने यही कहा था कि जो लोग राब्ते में नहीं थे या जिनके हवाले से कोई इब्हाम है, उनको मौका दिया जाए। जिन लोगों ने खुलकर वोट खिलाफ डाला, उनके बारे में वाज़े है वो पार्टी का हिस्सा नहीं रह सकते। खान साहब बहुत अफसुर्दा हैं, क्रिकेट को एक मजाक बना दिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि FIA का सदर कराची में गोदाम पर छापा, बड़ी मिकदार में रकम बरामद कर ली गई है। रकम करोड़ों में बताई जा रही है। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। जी कामिल। जी देखिए, FIA ने अब से कुछ दिन पहले जो है सदर के इलाके में गोदाम पे छापा मारा है और यहाँ पर जो है भारी तादाद में रकम मिली है और बड़ी मिकदार में जो रकम है ये गत्ते के कार्टन के अंदर पैक है, जिसकी हमने वीडियो हासिल की है। ये छापे के वक्त की वीडियो है, जिस वक्त FIA ने गोदाम पे छापा मारा तो तिजोरी में और गत्ते के कार्टन के अंदर रकम रखी हुई थी, जिसको FIA इस टाइम पे तहवील में ले रही है। और इस गोदाम में ये बताया जा रहा है कि स्मगलिंग की मद में माल जो है मंगवाया जाता था। घड़ियों का ये गोदाम वज़ारी तौर पर बताया गया है और यहाँ पर जो है स्मगलिंग के लिए जो सामान मंगवाया जाता था, ये सारी रकम जो है हवाला हुंडी में इस्तेमाल होती थी और हवाला हुंडी के जरिए स्मगलिंग की मद में जो ये सामान लाया जाता था, ये उसका गोदाम था। और सदर के इलाके में ये FIA का छापा इस पे जारी है और FIA के जराए हमें ये बताते हैं कि इस गोदाम में जो स्मगलिंग का माल है उसकी मालियत। तो क्या यहाँ से गैर मुल्की करेंसी भी मिली है?
देखिए गैर मुल्की करेंसी अभी तक सामने नहीं आई। जो हमारे पास वीडियो सामने आई है उसमें पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी है, लेकिन अभी इस पूरे गोदाम का सर्च किया जा रहा है। ये रकम जो है तिजोरी में थी और मुख्तलिफ कार्टन्स में थी, और अभी गोदाम को सर्च भी किया जा रहा है। और इधर जो सामान बताया जा रहा है जिसमें घड़ियां और बड़ी बड़ी तादाद के अंदर ये घड़ियां मौजूद हैं, महंगी घड़ियां भी हैं, और ये घड़ियों की मालियत 30 करोड़ से ज्यादा की जा रही है। और इस तमाम जगह को अब सील किया जाएगा और इसकी बाकायदा तौर के ऊपर जो गिनती है वो की जाएगी। तो जब यहाँ पर छापा मारा गया, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? कुछ लोग यहाँ मौजूद थे? जी देखिए, ये अभी छापा चल रहा है और ये छापा सिलसिला अभी जारी है। जिस टाइम पे हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी इनिशियल छापे की फुटेज मिली है FIA की, और FIA के हुकाम से हमारी राब्ता हुआ तो उनका कहना था कि इस टाइम पे ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो इस ऑपरेशन के हवाले से मुकम्मल आगाही की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामिल। कराची में हेवी ट्रैफिक के बायस हादसात ना थम सके। मानसरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली है। मोटरसाइकिल सवार बहुत देर तक वाटर टैंकर के नीचे फंसा रहा। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने मिलकर लाश वाटर टैंकर के नीचे से निकाली। गम और गुस्से से भरे शहरियों ने वाटर टैंकर के वाल्व खोलकर पानी सड़क पर बहा दिया। वाटर टैंकर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मुस्तफा आमिर को मारने से पहले टॉस किया। मुलजिम अरमगान का संगदिली से कत्ल करने का एतराफ। तहकीकात में डिफेंस पुलिस और मददगार 15 की मुजरिमाना गफलत भी बेनकाब हो गई। मुबैना सहूलतकारी में मुलव्विस गिजरी थाने के ASI को भी हिरासत में ले लिया गया। तावान के लिए इंटरनेशनल नंबर से कॉल करने वाला 14 रोज बाद भी सामने न आ सका। टॉस करूंगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मारूंगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का तहकीकाती टीम को बयान। मुलजिम अरमगान ने बताया, मुस्तफा जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसे लोहे की रॉड मारी। मुस्तफा जख्मी होकर गिर गया तो कहा अब टॉस करूंगा, फिर सिक्का उछाला और मुस्तफा को दूसरी रॉड मारी। मुलजिम ने हब में गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफा से कहा उठो और भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफा आमिर ने कोशिश की लेकिन उठ नहीं सका। अरमगान ने फिर सिक्का निकाला और कहा टॉस हारा तो नहीं जलाऊंगा। मुलजिम ने मुबैना तौर पर टॉस किया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफा आमिर की वालिदा का कहना है एक एक करके शवाहिद सामने आ रहे हैं, दियत नहीं लेंगे। ये पर्सनल एनिमिटी, ये कत्ल है। इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग। सिक माइंडेडनेस, अल्लाह करेगा उसको इससे पहले सजा हो जाएगी और दियत में नहीं जाएगा। तफ्तीश में अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्विस गिजरी थाने के ASI से मुतालिक मालूमात हासिल कर ली गयी। है जो कनेक्टेड था अरमान के साथ इन्वेस्टिगेशन में आया है, ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है, डिटेन किया हुआ हमने। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक केस में ज़ुमा और एंजेलिना का अहम किरदार है। ज़ुमा 31 दिसंबर को अरमगान के साथ थी। चंद रोज बाद अरमगान ने ज़ुमा को घर पर बुलाया और 31 जनवरी के तनाजे पर पूछगछ की, तशद्दुद भी किया। ज़ुमा की हालत गैर होने पर अरमगान ने पुलिस अफसर को फोन किया और कहा ज़ुमा को मैंने मारा है, इसे यहाँ से ले जाओ। पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर इसे मना किया तो अरमगान ने ऑनलाइन कैब मंगवा ली और ज़ुमा को कहा अस्पताल जाकर इलाज कराओ। ज़ुमा की हालत देखकर अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार ने अस्पताल में ज़ुमा से मुलाकात की, लेकिन हुक्काम को आगाह करने और कोई कार्रवाई करने के बजाय चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा और कत्ल के 2 मुलजमान को अदम शवाहिद पर 15 साल बाद बरी कर दिया है। मुलजमान पर 4 साल बच्चों का तावान के लिए अगवा और फिर कत्ल करने का इल्जाम था। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुलजमान इम्तियाज और नईम के खिलाफ 4 सदा में 2008 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजमान को 2010 में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद सेंट्रल जेल कराची से रिहा हो गए। रिहाई पाते ही आफाक अहमद बफर जोन में साइम के घर पहुंच गए। 10 साल का साइम गुज़श्ता हफ्ते डंपर की टक्कर से जान बहक हुआ था। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद ने कहा, हालात कुछ भी हों अपना किरदार अदा करता रहूंगा। हालात कुछ भी हों, जो शहर में मेरा मुतालबा था मैं उसको दोहराता रहूंगा हुकूमत के साथ कि यहाँ के इंसानों को इंसान समझो, फकीर मत जानो उनको, रोज मर रहे हैं। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को ये पता हो कि मैंने जो जिद्दोजहद शुरू की या जो मैंने बात की है मैंने उसे गिव अप नहीं किया। बस वापस आएंगे ब्रेक के बाद। मौसम की अंगड़ाई, सर्दी लौट आई। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है। मगरबी हवाएं सिंध में दाखिल हो गईं। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान है। राती सर्दी फिर लौट आई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश।
سوات میں کالام، مالم جبہ اور دیگر علاقوں میں برف باری سے موسم اوسم ہو گیا۔ چترال میں بادلوں سے باری تو ہر سو سفیدی چھا گئی، سردی بھی بڑھ گئی۔ پشاور، شانگلہ اور محمد سمیت خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ مری میں آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گئے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ کل سے مری میں برف باری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی بادلوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ لاہور میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، موسم خوشگوار ہو۔ وزیر آباد اور صفدر آباد سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش نے سردی کی شدت بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ 2 مارچ تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ مظفر آباد کے قریب برفانی تودہ گرنے سے 3 افراد دب گئے، 2 نے بھاگ کر جان بچائی۔ عینی شاہد نے بتایا پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک برفانی تودہ گر گیا اور ہمارے 3 ساتھی برفانی تودے تلے دب گئے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا نوجوانوں کی تلاش کے لیے پاک فوج کی مدد بھی حاصل کر لی گئی۔ شدید سردی اور برف باری کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ بڑی عید پر بڑا اسٹار کاسٹ فلم لو گرو کا پوسٹر سامنے آ گیا۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور 6 سگما پلس کی مشترکہ پیش بڑی اسکرین پر رنگ جمائے گی۔ ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کی جوڑی کو دیکھنے شائقین کو بڑی عید کا بے چینی سے انتظار ہے۔ رومانٹک کامیڈی فلم کی ہدایت کاری ندیم بیگ کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔